पीछे से किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। शामू का पूरा शरीर कांप उठा। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। बगल वाली सीट, जहां अभी कुछ देर पहले कंबल ओढ़े एक आदमी बैठा था, अब वहां करीब 20-22 साल की एक लड़की चुपचाप बैठी थी। उसके बाल हल्के हल्के चेहरे पर बिखरे हुए थे। शामू ने खुद को समझाया, शायद वो आदमी अपनी सीट से उठकर चला गया होगा और उसकी जगह ये लड़की आकर बैठ गई होगी। शामू ने ज्यादा नहीं सोचा और वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तभी बगल में बैठी उस लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। और फिर बिना होठ हिलाए उसने सिर्फ एक शब्द कहा, भैया। शामू अपनी सीट से अचानक खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसकी नजरें लगातार उस लड़की पर टिकी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच देख रहा है या एक और डरावना सपना शुरू हो चुका है। डिब्बे के अंदर अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया। शामू कुछ पल तक उस लड़की की तरफ देखता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो लड़की उसे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। तभी शामू ने धीरे से पूछा, कोमल? भैया, तुम बहुत देर से आए। शामू का गला सूख गया। वो धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ा। कोमल, सच में तुम हो? लड़की ने इस बार उसकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मासूमियत अचानक गायब हो गई। उसकी मुस्कान धीरे धीरे एक डरावनी हंसी में बदलने लगी और उसकी आंखों में ऐसी खामोशी थी जिसे देखकर श्यामू के कदम वहीं रुक गए। तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? नहीं, नहीं कोमल, मैं तब बच्चा था, मुझे कुछ नहीं पता था। इतना कहते ही पूरे डिब्बे की लाइट फिर से बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया, सिर्फ ट्रेन के पहियों की आवाज। और तभी वही धीमी सी हंसी फिर से अंधेरे में गूंज उठी। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई। वो लड़की वहां से गायब थी। शामू ने घबराकर चारों तरफ देखा, मगर वो लड़की कहीं नहीं थी। दूसरी तरफ बैठे यात्री बिल्कुल सामान्य बैठे थे। उनके चेहरों पर जरा भी डर नहीं था, मानो उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। क्या ये सब सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है? तभी ट्रेन अचानक जोर से झटका खाकर रुक गई।